हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपने स्मार्टफोन में से कंप्यूटर में वायरलेसली डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, कोई भी फाइल्स आप यहाँ पे वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की डेटा केबल या तो फिर किसी भी टाइप के केबल की ज़रूरत नहीं होगी। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले बात आती है कि ये सारी चीज़ें मतलब कि आप डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे अपने स्मार्टफोन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, और अगर आपके पास पीसी सेटअप है तो उसमें आपको एक वाईफाई की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वाईफाई तो डेफिनेटली होना चाहिए। ब्लूटूथ चलेगा लेकिन उसमें आपको अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको एक वाईफाई परचेस करना होगा। कुछ 300 रुपये के आसपास आता है। फिर अगर बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप में आपको डेफिनेटली ये वाईफाई तो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल ही जाता है, तो उसमें कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको एक अपने स्मार्टफोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वाईफाई FTP सर्वर। तो यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे वाईफाई FTP सर्वर तो ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई भी चीज़ों को, जो भी डाटा वगैरह है, उसको आप वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन इनसे भी पहले आपको अपना स्मार्टफोन या अपने कोई भी लैपटॉप है या तो फिर कंप्यूटर है तो उनके साथ कनेक्ट करना होगा। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको वाईफाई से अपना पीसी और अपना स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे आपको सर्वर की जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और नीचे की ओर आपको FTP सर्वर देखने को मिलेगा। तो उनके ही थ्रू हम ये सब कुछ चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पे 192.168.431.2221 तो ऐसा कुछ सर्वर है, तो उसको हमें मैन्युअली यहाँ पे टाइप करना होगा। एक बार अगर आप टाइप कर लोगे तो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है। और हाँ, जो भी फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब कि आप किसी भी टाइप की मूवी वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने कंप्यूटर में से अपने स्मार्टफोन में, तो ये एप्लीकेशन ऑन होना चाहिए। अगर आप इसको मतलब कि बैक जाकर आप बाहर निकल जाते हो तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, वहाँ पे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग वगैरह आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी आप इस एप्लीकेशन का आप कुछ ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे हो तो इस एप्लीकेशन को ऑन ही रखना होगा। तो यहाँ पे आपको FTP सर्वर हमें टाइप करना है। तो सबसे पहले हम अपने पीसी में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे मूवीज़ पार्ट देख लेते हैं। चलो, ये सारी मूवीज़ है। तो यहाँ पे हम बच्चन पांडे, तो इसको हम अपने स्मार्टफोन में कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली बाहर निकल जाना है। तो यहाँ पे कुछ आपको देश पीसी कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको बैक पेज से आप इसको रिमूव कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है FTP, फिर आपको जेम लगाना है, फिर आपको डबल स्लैश आएगा, फिर आपको 192.168.43. मैंने इसको पहले इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे आ चुका है। तो आपको सिंपली, अगर आप इस तरह से मैन्युअली टाइप नहीं कर सकते तो आप किसी भी नोटपैड में इसको टाइप करने के बाद आप कॉपी भी कर सकते हो। तो ये आ जाने के बाद अभी मैं इसको फिर से टाइप कर लेता हूँ पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे हमें 2221, तो ये लिखने के बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो भी आपका स्मार्टफोन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ों को उठाकर अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो, और अपने कंप्यूटर में से कोई भी चीज़ यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। यहाँ पे कुछ 11 MB की स्पीड मिल रही है। तो ये इस तरह से आप कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मान लीजिए अब अपने स्मार्टफोन में से किसी भी चीज़ को हमें अपने कंप्यूटर में डालना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि ये सॉन्ग है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। फिर यहाँ पे हम डेफिनेटली आपको CDEF जो भी आपकी फ़ाइल्स की जो है हार्ड ड्राइव में जो भी आपके पार्टीशन है उसमें आप डायरेक्टली कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा।
ये तो सिंपल है, मोबाइल में से आप आसानी से अपने पीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि हम अपने स्मार्टफोन में तो आ चुके हैं, अब ये एक फ़ाइल तो हमने ट्रांसफ़र कर ली, अब दूसरी फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिंपली आपको बैक जाना है, फिर यहाँ पे फिर से आपको कोई भी ये गॉडजिला मूवी है तो इसको हम कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे बैक जाएंगे, फिर से आपको यहाँ पे FT लिखना है और P लिखना है, तो नीचे आपको सर्वर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे जाकर एंटर कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आप वायरलेसली कोई भी फ़ोटोज़, वीडियोस, मूवीज़ वगैरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।